हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट विद सीमा शर्मा। स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। आज एनडीए का एग्ज़ाम शुरू है, तो ये एसएससी के ऑल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं 5 साल पुराने एसएससी ऑल एग्जामिनेशंस का क्वेश्चंस जैसे कि रेलवे, सीएचएसएल, एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन याद आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, मेढक में दांत होते हैं। मेढक में कैसे दांत होते हैं? होमोडॉन्ट, थिकोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेढक में होमोडॉन्ट दांत होते हैं। होमोडॉन्ट का मतलब होता है कि सेम प्रकार के दांत। जैसे दांत में 4 प्रकार के होते हैं, केनाइन होते हैं, इंसिजर होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं। तो होमोडॉन्ट में, और ये सब दांत किन में होते हैं? ह्यूमन्स में होते हैं, जो तो हेटेरोडॉन्ट्स कहलाते हैं। होमोडॉन्ट्स मतलब सिंगल प्रकार के, एक तरह के दांत जिनमें होते हैं वो कहलाते हैं होमोडॉन्ट। तो वो मेढक में पाए जाते हैं। मेढक में, रेप्टाइल्स में, फिशेज में, ये सारे में होमोडॉन्ट टीथ होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? करेक्ट आंसर है होमोडॉन्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, स्टार्च से संबंधित क्या है? तो स्टार्च से संबंधित है ग्लूकोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज स्टार्च से संबंधित है। ठीक है ना, स्टार्च का संबंध किससे है? ग्लूकोज से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत का शिखर बना होता है। शिखर माने क्राउन। दांत का क्राउन किस चीज़ का बना होता है? तो दांत का क्राउन होता है डेंटाइन का बना हुआ। किस चीज़ का? डेंटाइन का। तो हमें याद कर लेना है कि दांत का जो क्राउन बना होता है वो डेंटाइन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से नहीं, के की कमी से नहीं, ई की कमी से नहीं, विटामिन सी की कमी से। तो स्कर्वी रोग हमें किस चीज़ की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन कहाँ होता है? ठीक है ना, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है या पोषक तत्व है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को तोड़ता है। एंजाइम है किस चीज़ में? एमिनो एसिड में तोड़ता है। तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। आप याद रखिएगा कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन पर क्रिया करता है, प्रोटीन पर अटैक करता है, प्रोटीन पे इसे तोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, यकृत में परिवर्तन यकृत में होता है, लीवर में होता है, लेकिन उसका स्टोरेज कहाँ होता है? वो स्टोरेज कहाँ होता है? तो वो स्टोरेज होता है यकृत, लीवर और उसके मसल्स में स्टोरेज होता है। ग्लूकोज जमा होता है कहाँ पे? लीवर में और उस मसल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन है? लीवर और मांसपेशियां या मसल्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? तो कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन या सोडियम? तो दांत के इनेमल को कठोर, हार्ड बनाने का काम कौन करता है? हार्ड बनाने का काम, कठोर बनाता है फ्लोरीन। दांत के इनेमल को फ्लोरीन जो है वो हार्ड बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त यानी कि बाइल जूस, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या है? फैट का एंजाइम द्वारा पाचन करना, फैट का पचाता है। बाइल जूस फैट पचाता है या उत्सर्जी पदार्थों का निवारण करता है यानी एक्सक्रेशन में हेल्प करता है, या प्रोटीन का पाचन करता है, या पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इस्तेमाल करता है। तो पित्त हमें क्या करता है? तो बाइल जूस क्या करता है? पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, वसा को जमा करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब जमा करना। तो ये सही आंसर है, आंसर नंबर लास्ट, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर लास्ट डी का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन के कारण? किस विटामिन के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, विटामिन डी ई की कमी,
एंड विटामिन के की कमी। तो किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन में की कमी होती है विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई की कमी के कारण मेल और फीमेल के जनन क्षमताओं में कमी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? लुनिन ने की, पंक ने, सुमनर ने और सेंगर ने। तो विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज पंक ने की। याद रहेगा, विटामिन की खोज किन्होंने की? पंक ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में क्या होते हैं? डीएनए में होते हैं अमीनो एसिड होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टोन्स होते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो नेक्स्ट है अमीनो एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्या है अमीनो एसिड में? न्यूक्लियोटाइड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसका सही आंसर है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। कौन है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लीवर द्वारा बनाया बाइल जूस गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? हम जानते हैं कि बाइल जूस लीवर में बनता है, लेकिन गॉल ब्लैडर में वो स्टोर रहता है। ज़रूरत पड़ने पर उसका वो डिस्चार्ज करता है बाइल जूस को और फैट को पचाने में हेल्प करता है। तो लीवर से यकृत से बना हुआ बाइल जूस गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? किसके द्वारा जाता है वो? तो वो जाता है सिस्टिक डक्ट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जाता है? सिस्टिक डक्ट के द्वारा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा डाइसैकेराइड्स है? निम्नलिखित में कौन सा डाइसैकेराइड्स है? तो कौन सा डाइसैकेराइड्स है? चलते हैं देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। फ्रुक्टोज, डेक्ट्रिन, गैलेक्टोज और माल्टोज। तो डाइसैकेराइड्स है माल्टोज। कौन सा डाइसैकेराइड्स है? माल्टोज। तो ऑप्शन नंबर अब क्या लगाएंगे? माल्टोज में लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? किसके सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो किसके लिए? एस्ट्राडियोल के लिए। इंसुलिन के लिए नहीं, इंसुलिन के लिए नहीं, एस्ट्राडियोल के लिए, ग्लाइकोजन और उपयुक्त में से सभी नहीं। किसके लिए होता है? किसके सिंथेसाइज के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक नहीं होता? तो एस्ट्राडायोल के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? दुग्ध प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन कौन सा है? लैक्टोजन है या मायोसिन है, कैसीन है, रेनिन है? तो मिल्क प्रोटीन जो है वो कैसीन है। मिल्क प्रोटीन क्या कहलाता है? कैसीन कहलाता है। कैसीन सही ऑप्शन है। याद रखिएगा, दूध में कैसीन पाया जाता है। कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आहार नाल के यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो एसिड में डिग्रेडेशन होता है? ठीक है ना? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से लेकर के एनस तक है, उस एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में, किस भाग में एमिनो एसिड का डिग्रेडेशन होता है यानी कि पाचन होता है? तो किस पार्ट में? यानी हम जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से फूड का डाइजेशन होता है। तो यहाँ यहीं पे छोटी आंत में ही एमिनो एसिड का डिग्रेडेशन होता है। तो सही आंसर कौन सा है? छोटी आंत में एमिनो एसिड का डिग्रेडेशन होता है, पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? चलिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन डी और विटामिन ई। तो किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। समझ में आया? याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूरा पढ़िएगा। पढ़ने के बाद समझिएगा कि हाँ, बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए और छोटे छोटे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन है? रेनिन कौन एक्सक्रेशन करता है? रेनिन का एक्सक्रेशन कहाँ होता है? तो रेनिन का एक्सक्रेशन होता है स्टोमक में, यकृत, वृक्क और उपयुक्त में से सभी ऑप्शन गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? आमाशय यानी कि स्टोमक में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह, वेस्टिजियल अंग का समूह कौन सा है? तो मनुष्य में वेस्टिजियल अंग का समूह है निमेषक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्णपेशी और कॉक्सी अस्थि। ये सही आंसर है इसका। ठीक है, कौन सा सही आंसर है? यही इसका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि रीजेनरेशन कहाँ होता है? इन ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से किन में रीजेनरेशन होता है? यानी अंगों को काट दिया जाए तो फिर से वो नए ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो किस में? कॉकरोच में, नए खरगोश में, मक्खी में या प्लेनेरिया में? तो इसका सही ऑप्शन है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इस तरह से कुछ इस तरह का लाइक स्ट्रक्चर है और प्लेनेरिया को अगर हम 3 भाग में 4 भाग में काट दें तो हर भाग खुद प्रोग्रेस करके रिप्रोड्यूस कर लेता है। तो सही ऑप्शन क्या है? प्लेनेरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स है किन में होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स किन में होते हैं? तो चमगादड़ में होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स किन में होते हैं? चमगादड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी हार्मोनल बीमारी है? निम्नलिखित में से जो दिया गया है ऑप्शन, उसमें से कौन सा हार्मोनल बीमारी है? जुकाम, घेंघा, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी। तो हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी को कहते हैं हार्मोनल बीमारी। तो ये कौन सा है? घेंघा रोग। घेंघा हार्मोनल बीमारी है जो कि थायरोक्सिन नाम के हार्मोन की कमी के कारण होता है। इसलिए सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है घेंघा रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डार्विनिज्म उपर्जित लक्षणों की डार्विनिज्म क्या है? उपर्जित लक्षणों की वंशागति, जनन द्रव्य की निरंतरता, प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन। तो चलते हैं, डार्विनिज्म क्या है? तो डार्विनिज्म है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डार्विन का सिद्धांत किस पे आधारित था? प्राकृतिक चयनवाद के पर आधारित था। ये तो हमने अभी देखा, प्राकृतिक चयनवाद पर आधारित था, नेचुरल सिलेक्शन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्कियोप्टेरिक्स किन का संयोजक था? ठीक है, किन का संयोजक था ये? तो ये किनका? सरीसृप वर्ग और पक्षियों का, यानी एव्स का और रेप्टाइल्स का। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? एव्स और रेप्टाइल्स। तो ये सही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, और फिर से आपका इसमें स्वागत है। और अगले वीडियो के लिए हम इंतज़ार करेंगे। और कल फिर एक नया वीडियो लेकर आती हूँ। कोशिश करिएगा, पढ़ने की कोशिश करते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आती हूँ। और फिर से लास्ट में बोल रही हूँ कि लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।